देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं हूं आपके साथ मेघा। दिल्ली देश की राजधानी, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या ये दावे जमीन पर भी दिखाई देते हैं? आज हम आपको राजधानी दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के कापासेड़ा वार्ड की उस तस्वीर से रूबरू कराएंगे जहां टूटी सड़कें, जाम सीवर, उफनाती नालियां और फैली गंदगी स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। समाचार प्लस दिल्ली की टीम जब मौके पर पहुंची तो कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया, बल्कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े किए गए। आखिर कापासेड़ा वार्ड की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए दिल्ली से आजाद तोमर की इस रिपोर्ट में। आज मौजूदगी है बिजवासन विधानसभा के कापासेड़ा वार्ड में और हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा वार्ड है, लगभग दिल्ली का शायद सबसे छोटा वार्ड होगा, क्योंकि इस वार्ड में 11 गलियां हैं और कुछ कॉलोनियां हैं। अब यहाँ की हम गलियों की हालत दिखा देते हैं आपको, क्या हालात यहाँ पर है। बिना बारिश के भी यहाँ पर जो हालात रहते हैं आप सामने देख सकते हैं, ये हालात यहाँ पर गलियों के हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो यहाँ की निगम पार्षद है, पहले निर्दलीय रही, अब आम आदमी पार्टी से रही। तो यहाँ हम लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। इस समस्या का हम तो साल भर से है। साल भर से ऐसे ही आना रहते हो आप? यही हम तो सामने दुकान है। तो यहाँ के जो पार्षद है वे कभी आते हैं? कम तो 2 दिन पर 4 दिन पर तो फोटो बना कर लेके जाते हैं, कहीं कुछ होता नहीं। बस खाली फोटो बनाते हैं और कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं। कितने दिन से समस्या? अरे यही है समस्या, साल भर हो ही गया इसको। साल भर हो गया। इतना पानी हिल के जाना पड़ता है जब बारिश हो जाता है तो। बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? बच्चे भी वही हेली के जाएंगे। हाँ, गाड़ी घोड़ा थोड़ी अंदर आता है। तो कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई नहीं सुने, आते हैं देख के चले जाते हैं, वीडियो बना के बस खाली वीडियो बनाने आते हैं। हाँ, ये कौन सी गली है? 4 नंबर गली है। ये गली में भी देख रहा कीचड़ भरा हुआ है, नालियाँ भरी है। ऐसे ही भरी रहती है, हमेशा रहता है, हमेशा कभी से नहीं सूखा रहता है यहाँ पे। यहाँ के पार्षद कौन है? अब ये तो हमको नहीं पता, ये मकान मालिक के अंदर रहते हैं, ठेकेदार है। मकान वाले रहते ही नहीं है, इसलिए कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो कितनी समस्या क्या, बहुत पानी भर जाता है यहाँ पे। बच्चे जाते हैं स्कूल में? जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, कभी छुट्टी हो जाती है बच्चों की। कितनी छुट्टी हो जाती? पानी भर जाता है यहाँ पे बहुत। कोई सुध नहीं लेता है यहाँ पे? कोई नहीं लेता। कोई नहीं। देख रहा था गली से आ रहे, कैसे आते हो घर तक? अरे अब मजबूरी है, सामने क्या करेंगे, करने पड़ता। कितने दिनों से ये समस्या? ये समस्या है 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो कैसे रह पाते हो यहाँ गंदगी में? अब क्या करो, कहाँ ढोने जाए, सामान भी पूरे आगे नहीं, सामान भी कैसे जान ले जाए। तो क्या तो? हाँ जी सर, यही रहता हूँ। कैसे निकलते हैं इस गली में? गली में स्कूटी से। स्कूटी से। तो यही हाल यहाँ पे? हाल तो अभी और बारिश में हो जाती है हाल। उनसे बात कर लो। गिर जाते हैं, चोट भी लगती है। हाँ, यहाँ के पार्षद कभी आते हैं? नहीं, इसी पे रहते हैं 4 नंबर में। निगम पार्षद कौन है? पता है? नहीं, मेरे को इतनी नहीं जानकारी है। कितने दिनों से रह रहे हैं आप? मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने। यही हालत है? हाँ, यही हालत है। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई है। जो कि आज पीछे गली है, कितने दिनों से इसकी हालत? मैं तो जरा दिन मिले तो 1 साल हुआ है। 1 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनका कहना है लगभग साल भर से जो यहाँ की एक गली नहीं है, और भी अनेक गलियां हैं जिनकी हालात यही है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर इनका समाधान कौन करेगा, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है और अब बारिश का मौसम भी आ गया, मानसून भी आ गया, बीमारियां भी बढ़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि समाधान होएगा कि नहीं होएगा, या जिस तरह नर्क की जिंदगी ये लोग जीते रहेंगे। समाचार प्लस से आजाद तोमर, दिल्ली। तस्वीरों में दिख रही ये बदहाली किसी सुदूर गांव की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के कापासेड़ा वार्ड की है। समाचार प्लस की टीम जब कापासेड़ा की गलियों में पहुंची तो विकास के तमाम बड़े बड़े दावों का सच कैमरे में कैद हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ की गलियों में पैदल चलना तक चुनौती बन चुका है। बरसात के दिनों में तो हालात और भी खौफनाक हो जाते हैं। नालियां लबालब भर जाती हैं, सीवर का गंदा पानी सड़कों पर तैरता है और बच्चों का स्कूल जाना तक मुश्किल हो जाता है। जनता का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है।
लोगों का आरोप है कि चुनाव आते ही वादों और आश्वासनों की छड़ी लगा दी जाती है, लेकिन चुनाव जीतते ही जनप्रतिनिधि नदारद हो जाते हैं। पिछले 8 सालों से यहाँ एक ही निगम पार्षद है, फिर भी बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। शिकायतें कई बार की गई, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ ढाक के 3 पात मिले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जनता को अपने ही पार्षद का नाम तक याद नहीं, तो फिर विकास के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपए के बजट का असर सड़कों पर क्यों नजर नहीं आ रहा? कापासेड़ावाद के ये हालात बताते हैं कि दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। सवाल सीधा है, क्या कापासेड़ा के लोग यूं ही बदहाली का दंश झेलने को मजबूर रहेंगे, या फिर प्रशासन और शासन की नींद टूटेगी? समाचार प्लस दिल्ली जनहित के इस मुद्दे को लगातार उठाता रहे। कापासेड़ावाद के ये हालात बताते हैं कि दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। सवाल सीधा है, क्या कापासेड़ा के लोग यूं ही बदहाली का दंश झेलने को मजबूर रहेंगे, या फिर शासन प्रशासन की नींद टूटेगी? समाचार प्लस दिल्ली जनहित के इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत हम इस मामले में निगम पार्षद और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष भी जनता के सामने जरूर लाएंगे, ताकि कापासेड़ा की जनता को उनके सवालों का जवाब मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दिल्ली के तमाम और जमीनी खबरों के लिए बने रहिए समाचार प्लस के साथ।